पहला पार्ट हो गया सबका, कोई दिक्कत तो नहीं पहले वाले पार्ट में। डी पैरेलल टू बीसी बोला था, बाय बीपीटी लगाओगे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन में क्या इसी। एडी का वैल्यू कितना था हमारे पास 1.5, डीबी का वैल्यू क्या था 3, ए का वैल्यू कितना है 1, और इसी यहाँ से हम लोग को निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे समझोगे अगर कि 1.5 है, यहाँ पे दिख रहा है 1.5, या तो डेसिमल कितने प्लेस पे राइट साइड से दे रहा है बताना, एक प्लेस, तो ऊपर नीचे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर मान लो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताना 15, यहाँ क्या बचेगा 15, और नीचे क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या इसी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी 1 का इसी, और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितने लोग का आ गया था पहले वाले पार्ट का वैल्यू? कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है कैसे किया गया यहाँ पे? ठीक है, बस इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसी का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अगर तुम चाहते पता क्या कर सकते थे, और 1.5 का दुगना कितना होता है 3, तो 1.5 से 3 को काट सकते थे कितनी बार में, 2 बार में, है ना, वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे होगे, क्या पता कई लोग सोचे और नसीब फट गया, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। इससे अच्छा है यही कर लो डेसिमल को हटाने के लिए। आगे देखो सेकंड पार्ट पे। चलो देखो यहाँ पे, आई होप सेकंड वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिख रहा होगा। डी किसके पैरेलल बताया? बीसी के। यहाँ पे वही लिखोगे, सिंस डी पैरेलल टू बीसी कॉमा सो बाई बीपीटी, मतलब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। बताओ कितना बाय कितना लिखोगे? डी पैरेलल है बीसी के, कितना बाय कितना लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो? बोलो। एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे? ए अपॉन में एसी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ईडी का ही वैल्यू यहां से निकालना है। डीबी का वैल्यू कितना है 7.2, ए का वैल्यू कितना है 1.8, इसी कितना है 5.4। ध्यान से देखो, अब ये बता राइट हैंड साइड में, राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल ऊपर नीचे? एक प्लेस। तो जब सेम प्लेस पे डेसिमल होगा, क्या डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा? 18 से 54 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। कितनी बार में? 3 बार में। यहां तक काम हो गया, ठीक है। एडी बराबर 7.2 डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 1 में 7.2 का करोगे 7.2, और नीचे क्या है 3, क्या कट जाएगा 3 से? कितनी बार में बोलो? 2.4। एडी का वैल्यू कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, जिसका नहीं आया। कितने लोग का आ गया था ये? ठीक है। पहले वाले पार्ट में कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी पहले ये बताओ। बहुत आराम से क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल के, ठीक है। जहां डाउट होगा बताना। जहां तक कोई डाउट किसी को, थर्ड साइड के पैरेलल है, कोई साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तुरंत क्या लगाओगे? थेल्स। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या दिखा दोगे? इक्वल, जो कि पहले दोनों पार्ट में हम लोग यहाँ पे वही किया है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। बोला कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ध्यान से सुनो, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है। बात मत करो और ध्यान से सुनो, वापस बोल रहे हैं। एक ट्रायंगल क्या हमारे पास पी क्यू आर, यहां बोला कि ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। यहां से पी क्यू पे कौन सा पॉइंट बोला है? यहां से ई पॉइंट यहां पे है, और एफ पॉइंट हमारे पास पी आर पे है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि ई एफ जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। ये बताओ, थेल्स का जरा उल्टा देखो, यहीं पे लगेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स। थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि जब कोई एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। यही है ना हमारे पास। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल आएगा तो ये जो साइड है ईएफ जो होगा वो अपने आप किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यूआर के। तो थेल्स का कन्वर्स भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थेल्स क्या कह रहा है, उसका उल्टा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इतना क्या बोल रहे हैं कि अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा। अगर तुमसे ये कह रहा है कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो पैरेलल कब होगा तुम्हारा? जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। एक बार हम एक सवाल हम करके दिखा रहे हैं, 3 पार्ट है इसमें, एक पार्ट हम करेंगे, बाकी 2 पार्ट कर पाओगे तुम लोग? कर पाएंगे सभी लोग? चलिए ठीक है, हम पहला पार्ट करते हैं। बताना वैल्यू बताओ। चलो P का वैल्यू बोलो कितना दिया गया है?
9। इसके बाद क्या दिया गया, EQ का वैल्यू कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू कितना हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू कितना हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। चलो देख के बताना यहां से, हमको ये प्रूफ करना है कि EF जो होगा किसके पैरेलल होगा, QR के पैरेलल तभी होगा जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम निकालते करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ कितना बाय कितना लिखेंगे, बताओ P अपॉन में क्या लिखोगे, EQ निकालोगे ना इसका वैल्यू। P का वैल्यू कितना है 3.9, EQ का वैल्यू कितना है 3। क्या कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा बताओ, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लोगे 1। क्लियर, यहां तक एक निकल गया। चलो राइट हैंड साइड का बोलो क्या हमारे पास, PF अपॉन में क्या FR। PF का वैल्यू कितना हमारे पास 3.6 और FR का वैल्यू कितना हमारे पास 2.4। क्या ये कट जाएगा डेसिमल से डेसिमल, 12 से काटो, 12 से 36, 12 2 24, 2 से 3 को डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा ये, तो PF अपॉन में FR का वैल्यू आ रहा है 1.5 अपॉन में नीचे क्या आ गया 1 आ गया। जरा देखना दोनों इक्वल है क्या, पहले देख के बताओ क्या दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं तो इसको क्या पैरेलल बोलोगे कि नहीं पैरेलल बोलोगे। क्लियर हो पा रहा है सबको, यहां तक पहले नोट करो, पहला पार्ट है नोट करो। इसके बाद लिख देना ऐसे, P अपॉन में EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स या कन्वर्स ऑफ BPT, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। नोट करेंगे। चलिए देखें यहाँ पे पहले वाले पार्ट में कोई डाउट यार किसी को, यहाँ पे क्लियर है ये। चले आते सेकंड वाले पार्ट पे, इसके फिगर यही रहेगा तुम्हारा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम यही ड्रॉइंग करना है तुम लोग को। यहाँ पे ये था हमारे पास PQR, ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास E और यहाँ क्या था F। ये बोला था कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा। आते सेकंड वाले पार्ट पे, इसके P का वैल्यू कितना दिया गया है, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 है। फिर यहाँ पे QE का वैल्यू यहाँ नीचे दिया गया है 4.5, ठीक है। फिर यहाँ से PF का वैल्यू कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर और RF का वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो वही है करस्पॉन्डिंग साइड का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे। इक्वल आ गया तो EF किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो EF किसके पैरेलल नहीं होगा, QR के। तो निकालते हम लोग यहाँ से पहले P अपॉन में EQ। चलो P का वैल्यू कितना है 4, EQ का वैल्यू कितना है 4.5। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, कितना आ जाएगा ये 40 अपॉन में क्या 45। 5 से काट दो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, कितना आ रहा है 8 अपॉन में 9। क्या ऐसे अगला निकालोगे PF अपॉन में क्या, PF अपॉन में FR। PF का वैल्यू कितना हमारे पास 8 और ये है 9। अब जरा देख के बताना क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या लिखोगे यहाँ पे, P अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू क्या QR। कोई डाउट हो तो बता यार। क्लियर है पूरा अच्छे से पूरा यहाँ पे लिख के किए हैं, ऐसे तुम लोग भी किए होगे शायद। थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा सोचना पड़ता, वहां पे माइनस करके साइड निकालेंगे हम लोग पहले वहां पे, ठीक है। यहां तक नोट कर लो जिसका नहीं आ पाया करे। हो गया, सबका हो गया ये, क्या कोई डाउट नहीं है इसमें। यहां ध्यान देना थर्ड वाले पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, इस तीनों पार्ट में यही पार्ट है कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। PQ का वैल्यू दिया गया 1.2, देखो P से लेके Q तक का वैल्यू तुम्हारा दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद से तुम्हारा PR का वैल्यू है 2.56, यहां से लेके यहां तक का पूरा वैल्यू हमारे पास 2.56 सेंटीमीटर। अब देख के बताना, यहीं पे लिखेंगे हम, अभी नोट मत करो, बस देख लो अच्छे से, घर पे भी नोट कर लोगे यार। यहां पहले देखो अच्छे से, यहां से PQ का और PR का वैल्यू तुम लोग को दे रखा 1.28 और यहां क्या लिखा गया 2.56।
इसके बाद से तुम्हारा पी का वैल्यू है 0.12, पी से लेके ई तक का वैल्यू हमारे पास 0.18, सॉरी 0.18 सेंटीमीटर। इसके बाद से पीएफ का वैल्यू है 0.36, यहां से लेके यहां तक 0.36 सेंटीमीटर। अब सोच के बताओ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, अगर इक्वल आएगा तभी तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल होगा वहां पे। तो P अपॉन में क्या लिखोगे, EQ। क्या EQ का वैल्यू भी पता हम लोग को यहां से, नहीं, कैसे निकालोगे EQ का वैल्यू, बिल्कुल अगर EQ का वैल्यू निकालना है हम लोग को यहां से, तो इस पूरे बड़े में से बड़ा वाला साइड क्या था, PQ में से किसको माइनस करोगे, PE को। चलो PQ का वैल्यू कितना हमारे पास 1.28 और P का वैल्यू है 0.18, माइनस करके बताना कितना आ रहा है, 1.1, ठीक है। चलो EQ निकल गया हमारे पास। चलो ऐसी तरह यहां बताना, PF अपॉन में क्या निकालोगे, FR। क्या FR का वैल्यू है हमारे पास, नहीं। FR का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस पूरे बड़े वाले में से, यानी कि FR अगर निकालना है तो PR में से किसको माइनस करोगे, PF को। PR का वैल्यू कितना हमारे पास 2.56, PF का वैल्यू कितना है 0.36, कितना आएगा माइनस करने पे 2.20 सेंटीमीटर, यही आ रहा है ना, ठीक है। ये नोट करना पहले सभी लोग, जिसका नहीं आया थर्ड वाला पार्ट नोट करो पहले ये। तुम देख रहे हैं खटोला बनोगे तुम, देखो हो गया यहां तक को डाउट हो तो बताओ। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहां था, नीचल नहीं था, तो क्या क्या किया नीचल निकालने के लिए, इस पूरे बड़े वाले में से इस वाले को माइनस की नीचे वाला आ गया है, वही जो लेफ्ट में किया वही काम यहाँ राइट में किया है, बोले नहीं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहां तक को डाउट तो नहीं किसी को। अब क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे, पी अपॉन में क्या निकालेंगे, EQ। पी का वैल्यू कितना दिया गया था 0.18 और EQ का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे 1.10। क्या राइट साइड से दोनों प्लेस पे सेम प्लेस पे डेसिमल है हमारे पास, डेसिमल हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 18 और नीचे बचेगा 110। इसको जरा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है पी अपॉन EQ का वैल्यू। 2 से कट जाएगा नहीं, ये कितनी बार में जा रहा है 9 अपॉन में 55। लिखो पहला पी अपॉन में EQ बराबर, उसके नीचे लिखो पी अपॉन में EQ बराबर 0.18 अपॉन में 1.10 इज इक्वल टू लिख देना वहां पे 9 अपॉन में 55। अब ऐसे उधर का निकालते हैं हम लोग, यहां से PF अपॉन में FR निकालते हैं। PF का वैल्यू कितना हमारे पास 0.36 और FR का वैल्यू कितना है हमारे पास 2.20। राइट साइड से सेम प्लेस पे डेसिमल हट जाएगा, ये 36 अपॉन में बचा 220, 2 से जाएगा ये, और किससे जा सकता है ये 2 के अलावा 4 से जा सकता है ये, 4 9 36, 4 5 20, 2 और 0, 4 5 20 आ रहा है 9 अपॉन में क्या 55। क्या देख लो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो PF अपॉन में FR का वैल्यू भी उतना ही आ रहा है हमारे पास। अब इसके आगे हम बोल दे रहे हैं वो लिख लेना, लिखो। ये सब लेंदी क्वेश्चंस है बहुत आसान, समझ रहे हो। लिखो इसके नीचे, लिखो बाय कन्वर्स ऑफ, लिखो पहले P अपॉन में EQ, लिखो P अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, लिखो P अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। हो गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ठीक है। 2 पार्ट में कोई दिक्कत यार किसी को, हो गया यहां तक। चले अब थर्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। थर्ड हो गया चाहे फोर्थ हो गया, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग। ड्रॉ बोले नहीं, वापस बोल रहे हैं। ये सब अगर नहीं समझोगे अच्छे से नहीं कर पाओगे भाई। नोट करो पहले इसको। फिगर ड्रॉ कर लिए हैं सभी लोग, गिवन में लिखे, गिवन में लिखेंगे।
तुम लोग गिवन के नीचे टू प्रूव लिखना, यहाँ पे लिखना राइट हैंड साइड में, तुम लोग वहीं पे लिखना। हो गया? तुम लोग के एग्जाम में यार है ना ये, तो इन 2 क्वेश्चन में से हो सकता है एक आ जाए। 9, 10 तो वैसे इंपॉर्टेंट होता है, सारे स्कूल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, चाहे 3rd हो चाहे 4th हो। एग्जैक्टली बोल रहे हैं, एग्जैक्टली आता है इनमें से 3rd 4th। फिगर ड्रॉ कर लिए सभी लोग? अब सुनो ध्यान से, अभी नोट मत करो, अब यहाँ देखो, पहले जितना करना था कर लिए होगे। फिगर सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, गिवन सबको दिख रहा है यहाँ पे, देखो गिवन में LM किसके पैरेलल बोला है? CB के। यहाँ वापस करें, यहाँ फोकस करना, अगर नहीं समझोगे नहीं आएगा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम। LM किसके पैरेलल बोला है? CB के। देखो यहाँ पे LM दिख रहा होगा और यहाँ से CB भी दिख रहा होगा, ठीक है, तो LM किसके पैरेलल है? CB के। और दूसरा क्या बोला है? LN जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। LN जो है वो किसके पैरेलल हो गया? CD के। हम 2 ट्राइंगल का नाम बोले हैं, तुम बस ये बताना ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थेस आखिर लगाओगे कहाँ? ट्राइंगल में ही तो लगाओगे ना। तो हम 2 ट्राइंगल का नाम बोल रहे हैं, पहले ट्राइंगल का नाम बोल रहे हैं ABC, सबको दिख रहा है यहाँ पे, सबको दिख रहा है, और दूसरे ट्राइंगल का नाम बोल रहे हैं ADC। मतलब एक ट्राइंगल ऊपर है और एक ट्राइंगल कहाँ है? नीचे। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में तुम देखोगे ध्यान से, तो एक साइड यानी कि LM किसके पैरेलल है? CB के। CB बोला था ना, हाँ, LM किसके पैरेलल है? CB के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थेस कहाँ लगाते हो? जब 2 लाइन पैरेलल कहाँ होता है? ट्राइंगल में। तो क्या ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोग को? एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है तो उसके लिए 2 पैरेलल है, LM किसके पैरेलल है? CB के। और जो नीचे वाला ट्राइंगल है वह LN किसके पैरेलल है? हमारा CD के। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला, ऊपर में पैरेलल है LM किसके? CB के, और नीचे कौन किसके पैरेलल है? LN किसके? CD के। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक सबको क्लियर है? अब जो प्रूफ करना ना उसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। अभी तक क्या तुम लोग सोच रहे हो अपने दिमाग में? यहां से सुनना। मान लो ABC है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं यहाँ पे अब, ठीक है। अगर मान लो ट्राइंगल हमारे पास ABC, अगर ये लाइन D जो है वो अगर BC के पैरेलल है, D किसके पैरेलल है? BC के। थेस के हिसाब से कितना बाय कितना लिखोगे? AD अपॉन में क्या? DB इज इक्वल टू क्या लिखोगे? BC। चलो ठीक है, वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है क्या कि हमेशा ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाओगे? हो सकता है, ये पहला कंडीशन है, ध्यान से सुनना, कि हो सकता है अभी तक हम लोग यही दिखाया कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो AD अपॉन DB, AE अपॉन में क्या? EC। हो सकता है हम लोग ये भी दिखा सकते थे, यहाँ पे सेकंड का पार्ट लिख के दिखा रहे हैं कि एक ऊपर वाला ट्राइंगल का साइड ले लिए AD, और यहां से क्या ले ली? बड़ा वाला AD अपॉन में क्या? AB। और यहां से क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन में क्या? AC। आखिर ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो हमारे पास, कि एक छोटा वाला साइड और एक क्या? बड़ा वाला साइड। AD अपॉन में AB और इधर से AE अपॉन में क्या? AC। ये डिपेंड कहां करेगा? नॉर्मली तो तुम पहला वाला लगाओगे, हमेशा यही लगाओगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अभी हम यही चीज तुमको यहां दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग। यहां देखो, जो प्रूफ करना है उसको देखना। पढ़ना जरा, लेफ्ट में क्या लिखा गया है? AM अपॉन में क्या है? AB। AM दिख रहा है यहाँ पे, छोटा वाला हो गया AM। ऊपर वाला ट्राइंगल का बात करें, नीचे वाले का नहीं। AM, और अगर थेल्स के हिसाब से जो हम लोग लगाए हर जगह, तो AM अपॉन में क्या लगाना चाहिए? MB लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ AM अपॉन में क्या लिख रहा है? AB दिख रहा है, एक छोटा साइड और एक क्या ले रहा है? बड़ा साइड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता किसी को? सबको समझ में आ रहा है? इसके नीचे लिखेंगे इन ट्राइंगल, प्रूफ में लिखें इन ट्राइंगल ABC, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। हो गया? चलो, ट्राइंगल ABC में कौन किसके पैरेलल है देख के बताओ, गिवन में ही है सारा। LM किसके पैरेलल है? CB के। तो लिखो LM पैरेलल टू CB, लिखते जाओ साथ में। इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू CB, सो बाय BPT, सो बाय BPT। हो गया? सो बाय BPT। चलो बोलना यहां पे, यहां पे देखना, छोटा साइड और एक क्या लेंगे? बड़ा साइड। तो क्या लिखेंगे बोलो? AM अपॉन में क्या? AB। और नीचे वाले में क्या लिखने वाले वो ध्यान देना, AL अपॉन में क्या? AC। AL अपॉन में AC। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको इक्वेशन करोगे फर्स्ट, नोट करें। हो गया? एक छोटा साइड ले रहा है और एक क्या ले रहा है? बड़ा साइड। क्यों ऐसा ले रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग को डिमांड ही वही कर रहा है सवाल में। देख के बताओ, AM अपॉन में क्या? AB। कब हो पाएगा AM अपॉन में AB?
जब एक छोटा साइड लोगे और एक क्या लोगे, बड़ा साइड लोगे। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? जो काम हम पहले वाले ट्रायंगल में किए, क्या वही काम नीचे वाले ट्रायंगल में भी करेंगे? सबको दिख रहा है? यहाँ पे लिखना है इसके नीचे, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, चलो एडीसी में बताओ कौन किसके पैरेलल था? एलएन किसके पैरेलल था? सीडी के। लिखो एलएन पैरेलल टू सीडी, सो बाय बीपीटी, सो बाय बीपीटी लिखना एन अपॉन में एडी इज इक्वल टू एल अपॉन में एसी। सेकेंड इक्वेशन लिखो एन अपॉन में एडी इक्वल टू एल अपॉन में एसी। हो गया? ये भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, कोई टफ नहीं है, जब पहला समझ तो दूसरा भी हो जाएगा। जो काम ऊपर के वही काम नीचे भी कर रहे हैं। एडीसी में कौन किसके पैरेलल था? एलएन किसके पैरेलल था? सीडी के। तो जब दो साइड पैरेलल है हमारे पास, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो यहां छोटा वाला कौन है? एन, और बड़ा वाला कौन है? एडी। एन अपॉन में क्या हो गया? एडी, और ये तो कॉमन है, एल अपॉन में क्या लिख लोगे? एसी। अब जरा दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखना, जरा इक्वल है कि नहीं इक्वल है, देख के बताओ। पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है? एल अपॉन में एसी, और दूसरे वाले का भी राइट हैंड साइड क्या है? एल अपॉन में क्या? एसी। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। क्या राइट साइड इक्वल है कि नहीं, बस ये बताओ। राइट साइड इक्वल है, ठीक है। अगर राइट साइड अगर इक्वल है तो क्या लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिख रहा है सबको ना? राइट साइड इक्वल है, एल अपॉन में एसी, एल अपॉन में एसी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो एम अपॉन में एबी, ये उतार दो, एम अपॉन में एबी इक्वल टू एन अपॉन में एडी, जो प्रूफ करना था, और लिख देना हैंस प्रूफ। उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं तुम लोग को।